अस्सलाम वालेकुम। समी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बेटा, आप लोगों को जी मेरी सर। आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है। हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। अब बच्चे थोड़ा सा ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने जस्ट ओके, आप लोगों ने कितने अभी तक लेक्चर्स देख लिए हैं? मुझे थोड़ा सा डिस्कस करें तो। पहले समी, आप बताएं, आपने कितने लेक्चर्स अभी तक देखे हैं? सर, मैंने आज ही स्टार्ट किया और आज मैंने आपका पहला बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन वो पहला लेक्चर कंप्लीट किया उसका। अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। आज मैं वही करवाने वाला हूँ, तो आपके लिए इतना मसला नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास है शाहिद। शाहिद, आप मुझे बताएंगे आपने क्या चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है या नहीं करा? शाहिद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर, मैंने एनआईसी तक कर लिया, शायद बहुत आगे चले गए। अच्छा, मैं आज स्ट्रेटेजी भी समझाऊंगा, तो आज की क्लास बहुत अहम है। ये जो डेल है, सॉरी नाम नहीं लिखा रहा, तो डेल बता सकते हैं या बता सकती हैं कि आपने इनकम टैक्स बेसिक कैलकुलेशन वाला चैप्टर पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा? हो गया है सर। पढ़ इनकम लिया? बेसिक अच्छा, अगर टैक्स। नाम के साथ आ जाओ अपने तो अच्छा रहेगा। अ, नाम सर अनुषा। नीरज है। अनुषा आतिफ, आई गेस आई एम प्रोनाउंसिंग द करेक्ट नेम। बेटा, आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया है बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन का? जी अनुषा, आपको आवाज आ रही है हमारी? ओके, टाइप मैसेज नॉट कंप्लीटली बट यस, ओके। अच्छा, इकरा, इकरा का तो मुझे प्रोग्रेस पता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी एक स्टूडेंट है इकरा, जो कि मुझसे सवाल पूछती है अक्सर। अच्छी बात है सवाल पूछना। जब वो सवाल पूछती हैं तो मुझे उनकी प्रोग्रेस का पता चल जाता है कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रही हैं, उनका कौन सा चैप्टर चल रहा है। तो इसलिए मुझे उनसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग भी मुझसे, अगर कोई कोई कंफ्यूजन है, कोई बात है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप जब जब दिल चाहे व्हाट्सएप उठाएं, मैसेज करें, कॉल करें, ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। बट हम इसका भी एक हल निकाल लेंगे ताकि मुझे आप लोगों की प्रोग्रेस पता चले। अच्छा, आज हम लोग अपना पहला चैप्टर बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन की कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। वो चैप्टर इसलिए अहम है बेटा क्योंकि आने वाले तमाम चैप्टर्स में बेसिक इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करना ही होगा। अच्छा, किट में इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं है। तो यहाँ पे ये मेक श्योर कर लेना कि ये चैप्टर करने के बाद ये ना हो कि आप किट की तरफ चले जाओ। किट पे जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक नहीं जाओ किट पर, ठीक है? अभी मैं बताऊंगा कि कब किट पर जाना है, सही है? अच्छा जी, तो कुछ प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस ले लेंगे, अगर क्वायरी होगी फिर कुछ जनरल बातें करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइव क्लास, दैट इज बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन। अच्छा, क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, ये रिकॉर्डेड लाइव क्लास पोर्टल पर आ जाएगी। बट अपने पेन भी चला लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है? अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मिस्टर ए हैज फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इनकम। मिस्टर ए हैं जिनकी कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम है। देखते हैं वो किस किस तरीकों से पैसे कमाते हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम मतलब होता है वो जराए जिससे आप पैसे कमा सकते हो। ये नौकरी करते हैं तो इसको एम्प्लॉयमेंट इनकम भी कह सकते हैं। और आज एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि ग्रॉस एम्प्लॉयमेंट इनकम क्या होती है, सेम चीज होती है, ठीक है? लेट सपोज इट्स 25,000। अच्छा, इन्होंने इन्होंने कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहे हैं तो उनका ट्रेडिंग इनकम लेट सपोज 15,000 है। ठीक है? अच्छा, लेट सपोज इन्होंने कुछ बैंक में पैसे जमा करवाए हैं जिससे उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट इनकम लेट सपोज
5,000 है। अच्छा, इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी है इनके पास, तो जो रहते नहीं है उसमें उन्होंने कहा कि इसको रेंट आउट कर दो। तो लेट सपोज 10,000 रेंट आता है। इनके कुछ शेयर्स हैं किसी कंपनी में, तो वहां से इनको डिविडेंड इनकम भी आती है, लेट सपोज 2,500। ठीक है, तो ये उनकी सोर्सेज ऑफ इनकम है जहां से वो पैसा कमाते हैं। ठीक है, अब आपकी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट फॉलोइंग। नंबर 1 टोटल इनकम, नंबर 2 टैक्सेबल इनकम, नंबर 3 इनकम टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है बेटा, क्लियर है? अच्छा, अब हम सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं अपना। बेटा पहला कॉलम टोटल का बना लो, दूसरा कॉलम बना लो आप नॉन सेविंग का, तीसरा तीसरा कॉलम आप बना लो सेविंग का, और चौथा कॉलम आप बना लो डिविडेंड का। ठीक है बेटा। अच्छा, अब तुम्हें यहां पर सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी सोर्स ऑफ इनकम किस कॉलम में जाती है। तो सबसे पहले तुम्हारे पास है एम्प्लॉयमेंट इनकम। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारे पास है एम्प्लॉयमेंट इनकम। अच्छा, जब तक आप सवाल कॉपी करें, मैं 1 मिनट दे दें, चार्जर लेके आता हूं। जब तक सवाल कॉपी करें, मेरे साथ साथ आप लोग काम करते रहे ताकि आपको भी समझ आए। 1 मिनट दे दें, चार्जर लेके आता हूं। ओके बेटा, आई एम बैक। अच्छा जी, अब बेटा आपको पता होना चाहिए कौन सी सोर्स ऑफ इनकम किस किस हेड में जाएगी। ठीक है, ये हमारे 3 हेड हैं, हमें इसमें इसको इनकॉर्पोरेट करना है। अच्छा, टोटल में तो सारी सोर्सेज जाएंगी, तो तुम एक काम करो, अपने सवाल को कॉपी पेस्ट कर दो। टोटल में एज इट इज सारी सोर्सेज ऑफ इनकम जाएंगी। अब 1 बाय 1 एक एक इनकम को इस हेड में इनपुट करना है। एम्प्लॉयमेंट इनकम इज अ पार्ट ऑफ नॉन सेविंग, trading income is a part of non-saving, interest income is a part of saving, property income is a part of non-saving, and of course dividend is the part of dividend head। तो बेटा सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सी सोर्स ऑफ इनकम किस हेड में फॉल होती है। बच्चे का सवाल सवाल आया बच्चे का जहन में कि सर पहले मैं सेविंग लिख दूं, मतलब टोटल के बाद सेविंग लिख दूं, सर पहले मैं डिविडेंड लिख दूं, सर पहले मैं नॉन सेविंग के बाद डिविडेंड लिख दूं, मतलब शफल कर दूं। नहीं बेटा, आप शफल नहीं कर सकते, आप शफल नहीं कर सकते। HMRC ने आपको एक सीक्वेंस बताई है, उसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। ये मेक श्योर कीजिएगा। बच्चा गलती कर देता है, सीक्वेंस को चेंज कर देता है, सीक्वेंस को चेंज नहीं करना। हाँ, अलबत्ता टोटल के कॉलम को एंड में लेके जा सकते हो, पहले लिख सकते हो, उसका कोई वो नहीं है कि इशू हो आपको। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग।
जब आप सारी सोर्सेज ऑफ इनकम को हर हेड में लिखने के बाद आप कैलकुलेट कर लोगे टोटल इनकम। टोटल इनकम आपकी क्या है, हर कॉलम को आप टोटल कर दोगे, मगर आपकी टोटल तमाम सोर्सेज से जो इनकम है वो है आपकी 57,500। 57,500, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मेरा सवाल है मुबीन से, सॉरी मुनीब से। मुनीब बेटा, बेटा ये मुझे बताओ, मिस्टर ए बेसिक रेट टैक्स पेयर है, हायर रेट टैक्स पेयर है, या एडिशनल रेट टैक्स पेयर है? ये कौन से टैक्स पेयर है बेटा? जी मुनीब, आप सवाल का जवाब दे सकते हैं? अच्छा, शाहिद कह रहे हैं ये हायर रेट है, आ, मुनीब कह रहे हैं ये एडिशनल रेट है, नहीं हायर रेट सॉरी कह दिया। ओके, सब लोग अपने चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि कोई अगर गलत कह रहा हो तो। पीए रिड्यूस होना बाकी है ना, अभी पीए पे आते हैं। अभी फिलहाल मुझे इसका स्टेटस बताएं। सर स्टेटस मुझे नहीं पता, मैंने आपकी क्लास नहीं ली, आप पता नहीं क्लास में क्या क्या बोल रहे थे। ठीक है, चलो यहाँ रिपीट कर देते हैं ना आपके लिए, यहाँ रिपीट कर देते हैं चीज को, क्या टेंशन है। अगर आपकी अगर आप अच्छा, अभी आपका ये ट्रिकी क्वेश्चन था, अभी आपका ये ट्रिकी क्वेश्चन था। ट्रिकी क्वेश्चन क्यों था सर? अभी आप क्यों पूछ रहे हो स्टेटस ऑफ द टैक्स पेयर के, ये बेसिक है या हायर रेट? अभी तो एक काम करना है सर। सब सब जवाब दे रहे हैं, देखो थोड़ा होशो आवाज में रहना है बेटा, होशो आवाज में। ठीक है सर, अभी नहीं बताऊंगा मैं इसका स्टेटस। सर सबसे पहले तो आपको इसमें से पर्सनल अलाउंस लेस करना है। सर सबसे पहले आप इसमें से पर्सनल अलाउंस लेस करो, तब मैं बताऊंगा कि ये हायर रेट है, बेसिक रेट है, या एडिशनल रेट है। तो पर्सनल अलाउंस अभी एज्यूम करते हैं फिक्स्ड है, दैट इज 12,570, दैट इज 12,570, जो कि टोटल के कॉलम में से लेस होगा, नॉन सेविंग के कॉलम में से लेस होगा। अगर कुछ बच जाएगा पर्सनल अलाउंस में तो वो सेविंग में चला जाएगा, फिर कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा हर कॉलम में। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अब जी शायद मैं आपका जवाब बताता हूँ, आप सही कह रहे हो। अच्छा, अब मैंने पर्सनल अलाउंस लेस कर दिया, अब मैंने पर्सनल अलाउंस लेस कर दिया, अब मेरे पास आ रही है टैक्सेबल इनकम। देखो मैंने एग्जामिनर के 2 सवालों को कंप्लीट कर लिया, टैक्सेबल इनकम मेरे पास आ गई। ठीक है सर, अब आप मुझसे पूछो कि ये हायर रेट है, ये एडिशनल रेट है, या ये बेसिक रेट है। हाँ, अब मेरा वैलिड है सवाल। आप लोगों ने सवाल का जवाब तो सही दिया, कुछ लोगों ने कहा ये एडिशनल रेट टैक्स पेयर है, बट ये एडिशनल नहीं है। अब मैं समझाता हूं। अगर किसी बंदे की इनकम 0 से लेके 37,700 तक है तो वो बेसिक रेट टैक्स पेयर है। कौन सी? टैक्सेबल इनकम बेटा, कौन सी? टैक्सेबल इनकम। ठीक है बेटा। अच्छा, अब सर अगर किसी बंदे की इनकम 37,701 से लेकर 125,140 तक है तो वो होगा आपका बेटा हायर रेट टैक्स पेयर। ठीक है बेटा। सर अगर उसकी इनकम इससे भी ऊपर हो जाए, वो बिल गेट्स बना चल रहा है, सही है, पैसा ही पैसा है, अबव, तो वो होगा आपके पास एडिशनल रेट टैक्स पेयर। ठीक है बेटा। सर ये आप हमें क्यों बता रहे हैं वो अमीर है, गरीब है, या ज्यादा अमीर है, क्यों बता रहे हैं हमें? इसका लिंक है आपके सवाल से। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मुनीब, शाहिद, अनुषा, डेल, इकरा, समी, सुभाष? ओके, क्लियर, डन, आगे चलते हैं। सर इसका जो स्टेटस है वो आपने बता दिया हमें, हायर रेट टैक्स पेयर है, इसका मतलब उसकी टैक्सेबल इनकम यहाँ इसके दरमियान फॉल कर रही है। अच्छा, बच्चा क्या गलती करता है आपको आगे बता देंगे। अच्छा, अब रेट्स बताता हूँ। रेट्स, इनके कुछ रेट्स होते हैं। ठीक है, रेट्स क्या है चेक कर लेते हैं कि क्या क्या रेट्स हैं।
अगर नॉन सेविंग इनकम है तो 20% है, इसका रेट 20% है, और इसका कितना 8.75% है। ठीक है सर, ये रेट याद करने हैं। देखो प्रैक्टिस इतनी करेंगे इंशाल्लाह याद हो जाएंगे, बट ये पेपर में गिवन होते हैं, बट ये बेटा पेपर में गिवन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बैंड में आ जाओगे तो 40% है, फिर 40% है, बट 33.75% है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बैंड में आ जाओगे 45% है, फिर 45% है, फिर कितना है 39.75% है। अच्छा, ये रेट पेपर में गिवन होते हैं, अगर मैं गलत भी लिख रहा हूं तो टेंशन की बात नहीं है, पेपर से जाके मैं देखकर अपने एडजस्ट कर लूंगा रेट। ठीक है बेटा। अच्छा, अब गौर से सुननी है बात। सबसे पहले तुम इस कॉलम को, नॉन सेविंग के कॉलम को टैक्स करोगे, मतलब क्या, इसको तुम टैक्स टैक्स इस पे लगाओगे। ठीक है, अच्छा 39.35, ठीक है, सॉरी 39.35, ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक है 39.35। अच्छा, नेक्स्ट टैक्स ईयर क्योंकि 24-25 चल रहा है, मैं प्रैक्टिकली वो पढ़ाता हूँ, वो टैक्स रेट जहन में आ गया मेरा। अच्छा, अब क्या होगा, 37,430 पे पहले टैक्स लगाओगे। 37,430 सर, ये तो इसके अंदर अंदर आ रहा है, तो नॉन सेविंग का 37,430 पर 20% टैक्स लगेगा, यस और नो। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले बेटा। ये 37,430 पर जो टैक्स लगा है 20%, यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन जनरेट हो रही है तो बात कर ले बेटा। यहाँ पर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बात करे, बताए, कोई कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम, प्लीज इनबॉक्स करके बताते रहें। सबको समझ आ रहा है? देखो पहला चैप्टर है, बहुत अहम है, इसलिए टाइम लगा रहा हूं। चलो आगे चलते हैं। सर, इस इनकम पर टैक्स लग चुका है, अब आपके पास बैंड में कुछ हिस्सा बच गया है, चेक कर लेते हैं कितना हिस्सा बच चुका है पहले बैंड का, क्योंकि हम इतना तो यूज कर चुके हैं ना। 270 बच चुका है बैंड का हिस्सा। ठीक है, ये भी चेक करते रहा करो कि भाई बैंड का कितना हिस्सा बच गया है, क्योंकि उसी के लिहाज से रेट लगेगा ना भाई। सर, अब आ गए हो आप सेविंग इनकम पर। सेविंग इनकम बोले तो इंटरेस्ट इनकम पर आ गए हो। सर, आपने बताया था, एक रूल बताया था, कोई रूल बता सकता है कि इंटरेस्ट इनकम का क्या रूल होता है? चलो ये आप लोगों से पूछ रहा हूं, इंटरेस्ट इनकम का क्या रूल होता है? इंटरेस्ट इनकम का एक रूल था जो कि इससे प्रिटेन करता है, बेसिक रेट और हायर रेट वालों से प्रिटेन करता है। क्या रूल था, कोई बताएगा? बेसिक रेट पर 1,000 इंटू 0%, हायर रेट सही है, टैक्स पेयर पर 500 इंटू जीरो गुड। परसेंटेज भाई ये डेल ने, शाहिद ने बताया है, पता नहीं शाहिद ने बताया, डेल ने बताया, हाँ डेल ने बताया और शाहिद ने भी बताया है कि अगर आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, अगर आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हो तो पहले 1,000 पर 0% लगेगा। बट सर आप तो बेसिक रेट टैक्स पेयर हो ही नहीं, आप तो हायर रेट टैक्स पेयर हो। हाँ ठीक है, तो सर हायर रेट टैक्स पेयर के लिए क्या रूल है बेटा? हायर रेट टैक्स पेयर के लिए रूल है कि पहले 500 पर इंटरेस्ट इनकम के 0% टैक्स लगेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि तुम 4,500 अनटैक्सड है, उस पर तुम टैक्स लगाओगे कितना? 4,500 पर 40% टैक्स लगाओगे। सर क्यों? क्योंकि तुम बैंड क्रॉस कर गए ना, तुम बेटा बैंड क्रॉस कर चुके हो। ठीक है, उस पर तुमने लगाया 40%। ठीक है, अच्छा, फिर डिविडेंड का क्या रूल है बेटा? चाहे तुम बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, चाहे तुम हायर रेट टैक्स पेयर हो, चाहे तुम एडिशनल रेट टैक्स पेयर हो, पहले 1,000 पर 0% लगेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट सेविंग इनकम पूरी टैक्स हो चुकी है, ये बाकी रह गई है कितनी? 1,500 से बाकी रह गई है, 1,500 से 37.75% लगेगा, यस और नो? ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात यहां तक? अच्छा, अब तुम्हारे लिए एक क्रॉस चेकिंग के लिए मैं हमेशा बच्चे को कहता हूँ क्रॉस चेक जरूर कर लिया करें। अच्छा, एग्जामिनर को बता दो ये नॉन सेविंग से लिया है, ये सेविंग का है,
ये भी सेविंग का है, ठीक है, और ये डिविडेंड के हैं दोनों, ये एग्जामिनर को बता दिया करो, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे लिए क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है, कि तुमने पूरी इनकम पर टैक्स लगाया है या नहीं लगाया, क्योंकि अक्सर बच्चा होता है पूरी इनकम पे टैक्स नहीं लगाता, भूल जाता है, कोई बस कोई गलती हो जाती है, एग्जाम में गलतियां बहुत हो रही होती है, ठीक है। तो आपने, आपका ये वाला आंसर इससे मैच करता है, तो इसका मतलब है आपने, जी शायद आप कुछ कह रहे हैं, शायद आप कुछ कह रहे हैं। अच्छा, आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो है 9792.25। ये आपकी तीसरी रिक्वायरमेंट है जो एग्जामिनर ने आपसे पूछी है। कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी बेटा, मुनीब, अनुषा, डेल, इकरा, समी, शाहिद, सुभाष, आहिस्ता आहिस्ता मुझे नाम याद हो जाएंगे, आज पहली क्लास है, विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे नाम याद हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेनी तो उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वी आर गोइंग टूवर्ड्स द, सर बेसिक कैलकुलेशन में जरूरी है कि पूरी इनकम टैक्स लायबिलिटी इन कैलकुलेट रिक्वायर्ड है? नहीं, जरूरी नहीं है, सिर्फ टैक्सेबल इनकम भी आपसे मांग सकता है, ठीक है, वहीं तक बोले बोलो इसकी टैक्सेबल इनकम बता दो, ठीक है। बुक में आप छोटी छोटी एग्जांपल्स देखोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको अ, बोलेगा कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पर आए, थोड़ा सा चेंज करेंगे हाँ क्वेश्चन नंबर 2 को। सर मॉर्गेज इंटरेस्ट क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है क्या? अच्छा, शायद बताता हूँ, आपके सवाल का जवाब दे दे। लेट सपोज आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम, लेट सपोज हम क्या कितनी ले, हम लेते हैं 13,000 ले लेते हैं, सही है। आपकी ट्रेडिंग इनकम कुछ भी नहीं है, सही है। आपकी इंटरेस्ट इनकम 5,000 है, आपकी प्रॉपर्टी इनकम भी कुछ नहीं है, ठीक है। आपका डिविडेंड जो है वो आपका है 1250, ठीक है। बिल्कुल आप गरीब किस्म के बंदे हो, मिस्टर बी तो जो ए थे वो तो थोड़े अमीर थे, आप ये तो बहुत ही गरीब किस्म का बंदा है, ठीक है। अब आपको फॉर्मेट मैं पिछले ही सवाल का उठा के लेकर आ जाता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो इनकम नहीं है उसको नहीं लिखो ना, फजूल की बात है, जो इनकम नहीं है वो नहीं लिखो, सही है, जो इनकम है सिर्फ वही लिखो, ठीक है। तो जो इनकम है सर हम वही लिखेंगे, बाकी इनकम हम कोई भी नहीं लिखेंगे, फॉर्मेट एक्स्ट्रा नहीं बनाना, ठीक है, फॉर्मेट एक्स्ट्रा नहीं बनाना। तो सारी इनकम मत लिखना, सिर्फ क्या करना, जो काम की इनकम है वो लिख लेना अपने पास, ठीक है। मेरे पास इस वक्त कौन कौन सी इनकम है, एक एम्प्लॉयमेंट इनकम है, एक मेरे पास है इंटरेस्ट इनकम है, और एक मेरे पास है डिविडेंड इनकम, ठीक है बेटा। तीनों की अमाउंट्स तो टोटल में आएंगी आएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता है यहाँ पर आपको बाइफिग्रेट करना है, अगर आपने यहाँ पे बाइफिग्रेट सही करा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 13,000 नॉन सेविंग का पार्ट है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इनकम जो बनती है, सेविंग 5,000 और डिविडेंड 1250, ठीक है बेटा। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? अच्छा, अब यहाँ पे गौर से सुनिए, चीजें हम सम करेंगे ताकि हमारे पास टोटल इनकम आ जाए। टोटल इनकम, टोटल इनकम के बाद हम क्या लेस करेंगे? पर्सनल अलाउंस लेस करेंगे बेटा। कितना होता है बेटा पर्सनल अलाउंस? 12,570 सो फार, फिर बाद में चेंज होगा, हम वो चेक करेंगे, अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये आपकी इनकम आ गई,
ठीक है, यहाँ से भी पर्सनल अलाउंस लेस करेंगे, टोटल के बाद से हमें यहाँ पर भी लिखना होता है। ठीक है बेटा, ये आपकी आ गई टैक्सेबल इनकम। इसको कहते हैं आप टैक्सेबल इनकम, मतलब वो इनकम जिसपे तुम्हें टैक्स लगाना है। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके, नाउ अब गौर से सुनना बेटा, अगर आपकी नॉन सेविंग इनकम, बेटा अगर आपकी नॉन सेविंग इनकम, बेटा अगर आपकी नॉन सेविंग इनकम 5,000 से कम हो जाए, अगर बेटा आपकी नॉन सेविंग इनकम 5,000 से कम हो जाए तो एक एक्स्ट्रा बैंड ओपन हो जाता है। ठीक है सर, ये पहली बात, अगर आपकी नॉन सेविंग इनकम 5,000 से कम हो जाए तो एक एक्स्ट्रा बैंड ओपन हो जाता है। सर वो बैंड ओपन होता किसके लिए है बेटा? वो बैंड ओपन होता है सेविंग इनकम के लिए। वो बैंड ओपन होता है सेविंग इनकम के लिए, वरना ये बैंड कभी भी ओपन नहीं होगा। अगर आपकी नॉन सेविंग इनकम 5,000 से ज्यादा है तो ये बैंड कभी भी ओपन नहीं होगा, बट यहाँ पर ऐसा केस है। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली 430 क्योंकि नॉन सेविंग है तो उस पर 20% लगेगा, लगना चाहिए, मैं भी इस बात को मानता हूँ। ठीक है बेटा, अच्छा, क्योंकि आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हो तो पहले 1,000 पर इंटरेस्ट इनकम के 0% टैक्स लगेगा। यस और नो? यस और नो? ठीक है बेटा, अच्छा, अब गौर से सुनना, बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा गलती क्या करता है वो सुनो मेरी बात। तुम्हें ये 1,000 वाला जो यूज अभी नहीं करना, ये बच्चा गलती करता है और ये मुझसे एंड तक पूछता है। ये वाला वेपन तुम एंड में यूज करोगे। खुद सोचो, ये बैंड जो ओपन हुआ है ना 5,000 वाला, इसमें जितनी भी इंटरेस्ट इनकम आएगी उस पर 0% टैक्स लगेगा। ये तो इस बैंड की खासियत है ना। तो पहले तो इस बैंड को पूरा यूटिलाइज कर लो, फिर वो 1,000 वाला गेम खेलना। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चा गलती क्या करता है, कहता है सर वो वाला रूल लगा दो 1,000 पर 0% फौरन ठक करके। नहीं, वो पहले नहीं लगाना, वो पहले नहीं लगाना आपको। ठीक है बेटा, लेट मी नो। ओके, सब म्यूट है। वो पहले रूल नहीं अप्लाई करना, पहले आप स्पेशल बैंड को यूज कर लो। अब आपका स्पेशल बैंड कितना रह गया है सर? सर 5,000 में से आप 430 लेस करा दो तो बैंड पता चल जाएगा इतना रह गया। अब इंटरेस्ट इनकम का 5,000 में से 4,570 पर 0% लगेगा क्योंकि ये आपके बैंड में आ रहा है। ठीक है बेटा, अब ये बैंड आपका एम्प्टी हो चुका है, इसका मतलब है आप 5,000 में से 4,570 पर टैक्स लगा चुके हो। रिमेनिंग कितना रह गया? 430, जिस पर 0% लगेगा। क्यों सर 0% लग रहा है? अब तो बैंड ही खत्म हो गया वो वाला। बेटा अब वो वाला रूल अप्लाई हो रहा है कि आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हो तो पहले 1,000 वाला जो इंटरेस्ट इनकम जो बचता है उस पर आप 0% टैक्स लगाओगे। ठीक है बेटा, फिर आपके पास आ जाता है डिविडेंड। डिविडेंड पे पहले 1,000 पर तो है ही 0%, फिर 250 पर आपका बनता है 8.75%, क्योंकि अभी तक आप 37,000 वाला बैंड क्रॉस नहीं करके गए। ठीक है बेटा, यहां तक कोई कोई सवाल, कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम? जी, देख ले, टेक योर टाइम। जी, कोई सवाल सर? प्लीज रिपीट कर दे वन मोर टाइम। मुनीप, कौन सी वाली बात रिपीट करनी है? टैक्स कैलकुलेशन, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपने नॉन सेविंग पर 430 पर 20% लगा दिया।
क्योंकि आपकी नॉन सेविंग इनकम जो है वो 5,000 से कम है, तो एक बैंड ओपन होता है 5,000 का, पहले इस बैंड को यूटिलाइज करोगे आप। अब इंटरेस्ट इनकम का जितना भी पार्ट इस 5,000 के अंदर आएगा वो 0% पर टैक्स होगा। वो कर दिया आपने 4,750, ठीक है, वो आपने कर दिया 4,750 पर 0%। तो अब अगर मैं इसको ऐड करूं इन दोनों को, तो मेरा 5,000 का बैंड खत्म हो गया, अब मैं नॉर्मल बैंड में आ गया। अच्छा, रिमेनिंग इंटरेस्ट इनकम पर अब वो वाला रूल लग जाएगा कि आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हो तो 1,000 पर 0% लगेगा, वो भी मैंने अप्लाई कर दिया। डिविडेंड के एक पहले 1,000 पर 0% है, और उसके आगे 250 पर 8.75% है। ये आपका नॉन सेविंग है, ठीक है, ये आपका सेविंग है, ये भी आपका सेविंग है, और ये आपका डिविडेंड है, और ये आपका डिविडेंड। जी मुनीब, समझ आया एवरीवन? जी सब बताएं, जी सब बताएं। कोई क्लास में बोर तो नहीं हो रहा किसी को? मतलब बोरियत अगर लग रही है तो बता दे, गाने लगा दूंगा। अनुषा, इकरा, मुनीब, नीरज, डेल ने अपना नाम चेंज कर लिया है, थैंक यू नीरज। समी, शाहिद, सुभाष। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक हमने क्या हम हमने इकरा जरा मुझे कंफर्म करना, क्या इस क्लास में वो पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन और गिफ्टेड डोनेशन भी मैंने पढ़ाया हुआ है? इस वाले लेक्चर में, जो लेक्चर 1 अगर आप लोगों ने देखा है, कोई मुझे कंफर्म कर सकता है प्लीज? मेरे ख्याल से आज समी ने ताजा ताजा पढ़ा है, तो समी, क्या मैंने उसमें गिफ्ट एड डोनेशन या पर्सनल पेंशन का कोई बात बताई है? जी, चलो फिर उसको भी कवर करते हैं सवालों के थ्रू। बेटा यहाँ तक बेसिक कंपटीशन में कोई मसला? चलो अब एक सवाल मैं आप लोगों को दूं, आप करोगे? आप लोग करो, एक सवाल आप लोग करोगे? चलो एक सवाल अब आप लोग भी करो ना, मैं थक गया। अब आप लोग करोगे तो मैं चाय पीऊंगा। ओके। अबे यार, इतना क्लास हो रही है, कुछ लोग खाना खा रहे हैं। अबे भाई, पढ़ लो अभी, पढ़ लो बेटा, शाहिद पढ़ लो अभी। चले, सवाल करें। शाहिद 7:30 बजे कौन खाना खाता है? चले बेटा, सॉल्व करें आप लोग, शाबाश। टाइम लिमिट क्या है? काफी अभी करना है, 6-7 मिनट में हो जाएगा, जल्द से जल्द करो। हाँ, अभी ट्राई कर रहे हैं आप लोग।
इकरा, अनुषा, नीरज, सुभाष, समी। जी बेटा, ट्राई कर रहे हैं आप लोग? अनुषा, इकरा, ट्राई करो बेटा। सुभाष, शाहिद को अभी कुछ कह नहीं सकते, वो खाना खा रहा है अभी। क्या खा रहे हो शाहिद? अच्छा बना है तो बताओ। गोश्त यार, 700 रुपये हो गया है गोश्त कराची में। महंगाई हो गई बहुत। मतलब बंद ही कर दिया है। 1000 रुपये? शायद अमीर 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 पार्टी हो यार, 1000 रुपये का गोश्त खा रहे हो। हाय हाय, अच्छा नहीं खा रहे हो। सब्जी खाओ, सब्जी। भाई एक आंसर आया है, पता नहीं सही है या गलत है, बट इन पे मुझे भरोसा है, सही होगा इनका। कितनी देर लगेगी? देखो ये फायदा होता है, ये माशाल्लाह बच्ची प्रैक्टिस करती है तो इसकी स्पीड है। ये कितना टाइम लगेगा बेटा और? दो लोगों की सेम टैक्स लाइबिलिटी आएगी। बेटा आज आज की तारीख में दे देंगे? मुझे जिम जाना है ना असल में। आप लोग जितनी जल्दी सवाल सॉल्व करेंगे उतनी जल्दी मैं जिम जाऊंगा। अभी आ रहा हूँ कॉलेज से। हाँ हाँ शायद बताऊंगा, तुम्हारे खाना खत्म होने से पहले बता दूंगा, टेंशन नहीं। चले भाई, अब इतना इतना टाइम हो गया, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब बहुत हो गई, अब मेरी बारी।
तो आप देखते रहे। अनुषा कितनी देर में कर लेना चाहिए था बेटा सवाल। अच्छा, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है, वो बता दूंगा। अच्छा जी, यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट इनकम आ गई, या इनकम आ गई, ट्रस्ट ये आ गई। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट। सर आप बार बार लिख रहे थे पर्सनल अलाउंस, पर्सनल अलाउंस 12,570, पर्सनल अलाउंस 12,570। बेटा इसका एक रूल है, अब गौर से सुन लेना। पर्सनल अलाउंस का एक रूल है, अगर तुम्हारी एडजस्टेड नेट इनकम लेस देन 1 लाख है, देन योर पर्सनल अलाउंस will be 12,570, राइट? ठीक है बेटा, ये पहला है पॉइंट। सर अगर आपकी एडजस्टेड नेट इनकम लेस देन 1 लाख है, तो आपका पर्सनल अलाउंस 1 लाख या इक्वल टू, लेस देन 1 लाख, लेस देन और इक्वल टू कर 1 लाख या 1 लाख से कम है, तो आपका पर्सनल अलाउंस 12,570। अगर तुम्हारी एडजस्टेड नेट इनकम मोर देन एंड इक्वल टू 125,140 है, then your personal allowance will be 0। ठीक है, अगर तुम्हारी एडजस्टेड नेट इनकम बिटवीन 1 लाख टू 1,25,140 पाउंड है, then you need to calculate पर्सनल अलाउंस। ठीक है बेटा, ये 3 रूल याद रहेंगे। नीरज, समी, शाहिद, सुभाष, इकरा, अनुषा, मुनीब। ओके, ओके, नाउ हियर यू हैव टू बी वेरी फोकस। सर आपने इतनी कहानी बता दी, 3 रूल बता दिए, ये नहीं बताई एडजस्टेड नेट इनकम होती क्या है। बेटा एडजस्टेड नेट इनकम आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। किस तरीके से कैलकुलेट होती है वो हम सीखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल इनकम में से लेस कराओगे 2 चीजें। पहली चीज है पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन, दूसरी चीज है गिफ्ट एड डोनेशन। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर है? ये 2 चीजें तुम क्या कराओगे, लेस कराओगे। ठीक है, किससे लेस कराओगे, सवाल ये है बनता है बेटा, ग्रॉस अमाउंट से लेस कराओगे। किससे लेस कराओगे बेटा, ग्रॉस अमाउंट से लेस कराओगे। ठीक है सर, सवाल में कैसे गिवन होगी बेटा, सवाल में या तो लिखा होगा पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन 10,000, एक एज्यूम कर रहा हूं अमाउंट, और एग्जामिनर साइलेंट है, तो हम ये एज्यूम करेंगे, कि ये नेट है, आपको इसको ग्रॉस करना है। हम ये एज्यूम करेंगे कि ये नेट है, आपको इसको ग्रॉस करना है। अच्छा, अगर एग्जामिनर ने बोल दिया है कि ये नेट अमाउंट है, तो ग्रॉस करना ही करना है। और अगर एग्जामिनर कह रहा है कि ग्रॉस ही अमाउंट है, तो ग्रॉस करने की नीड नहीं है, जो लिखा हुआ है वो ही कर देना। सर ग्रॉस होगी कैसे, लेट सपोज एग्जामिनर कह रहा है पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन में तुमने 5,000 रुपए डाले और साइलेंट है, वो कुछ नहीं बता रहा, साइलेंट है, तो हम ये अज्यूम करेंगे ये नेट अमाउंट है, साइलेंट एग्जामिनर। तो मुझे 100/80 से ग्रॉस करना है। यही रूल गिफ्ट एड का भी है, ग्रॉस करने के लिए 100/80। ये वाहिद फैक्टर है, जो कि आपका
यूज होता है नेट से ग्रॉस करने के लिए, चाहे वो पेंशन हो, पर्सनल पेंशन हो या गिफ्टेड डोनेशन हो। ठीक है बेटा, अभी सवाल में ऐसी कोई चीज नहीं है और फॉर्मेट आपका यहीं तक खत्म हो जाता है। मैं अगर फॉर्मेट अप्लाई करूं तो मेरी टोटल इनकम है 1,23,000, मैंने लिख दिया। मेरा गिफ्टेड डोनेशन 0 है, मेरा और पर्सनल पेंशन भी मेरा 0 है, तो मेरा जो एडजस्टेड नेट इनकम आ रही है वो आ रही है 1,23,000। अब मेरी बात सुनना, अगर तुम्हारे पास सवाल में ये दोनों इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो एडजस्टेड नेट इनकम कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है। उस केस में टोटल इनकम ही आपकी एडजस्टेड नेट इनकम हो जाती है। एग्जाम्पल चेक कर लो ना, क्या तुम्हारे पास सवाल में ये दोनों इंफॉर्मेशन थी? नजर नहीं थी। तो जो तुम्हारी टोटल इनकम थी वही ANI बनी ना, तो तुम्हें कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। सर आप क्यों कर रहे थे? मैं तो समझा रहा हूँ ना, मैं तो पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को भाई। ठीक है, तो आपका पर्सनल अलाउंस किस वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है? सर थर्ड कैटेगरी में फॉल कर रहा है कि भाई सर आपकी एडजस्टेड नेट इनकम बिटवीन 1,00,000 से 1,25,000 तक है, तो तुम्हें कैलकुलेट करना है। सर कैसे कैलकुलेट होगा पर्सनल अलाउंस? अभी बता देते हैं बेटा। एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है 12,570 माइनस ब्रैकेट ओपन ANI माइनस 1,00,000, और इस एक मतलब ब्रैकेट को डिवाइड कर देना 2 से। मेरी बात समझ आ रही? मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो मैं ये फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, 12,500 माइनस ब्रैकेट ओपन, फिर ब्रैकेट ओपन ANI 1,23,000 माइनस 1,00,000 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। तो पर्सनल अलाउंस आपके पास आ रहा है 1070, 1070। आपने ये यहां से लेस कर दिया, आपके पास पर्सनल अलाउंस आ गया। ठीक है, आपने लेस करा देना है। आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम, आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। क्योंकि आपकी इनकम 37,700 से ज्यादा है बट 1,25,140 से कम है, तो आप हायर रेट टैक्स पेयर हो। पहले आप नॉन सेविंग पे टैक्स लगाओगे तो 37,700 पर पूरा टैक्स लग जाएगा मेरा। कितना? 20%, यस और नो? ठीक है, अब इसमें से कितनी अमाउंट रह गई है अनटैक्स, चेक कर लेते हैं। इसमें से सर हम इस पर टैक्स लगा चुके हैं, तो मेरे पास बचती है 73,280। तो मैंने वो नेक्स्ट बैंड में चली जाएगी, 73,230 पर 40% टैक्स लग जाएगा। अच्छा एक बात का ख्याल रखना, ये आपका है बेसिक बैंड। अब आपका स्टार्ट हो गया हायर बैंड। हायर बैंड की लिमिट भी चेक कर लेना कितनी होती है, मैक्सिमम हायर बैंड में कितना आ सकता है अमाउंट। जैसे बेसिक में 37,700 आता है, उसी तरीके से हायर में आपके पास मैक्सिमम मैक्सिमम कितना आ सकता है चेक कर लेते हैं। 87,440 आ सकता है। अभी तुम 73,230 यूज कर चुके हो क्योंकि तुम हायर रेट टैक्स पेयर हो। हायर रेट टैक्स पेयर हो, पहले 1,000 पर, सॉरी पहले 500 पर 0% लगेगा। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट आपके पास कितना रह गया अनटैक्स? 7,500, जिस पर तुम लगाओगे 40%। यस और नो? ठीक है बेटा, ओके। आपकी अभी भी कितना बैंड यूज हो चुका है? 81,230 हो चुका है। हमारे पास अभी भी बहुत बैंड बचा हुआ है। ये आपकी नॉन सेविंग है, ये आपकी सेविंग है, ये भी नॉन सेविंग है, ये आपकी सेविंग है, और ये भी आपकी सेविंग है। अब आपके पास आ गई डिविडेंड। पहले 1,000 पर 0%, फिर नेक्स्ट 2,000 पर। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो, देखो मैच कर रहा।
ये जिस भी बच्चे का आंसर आया, मेरे ख्याल से इकरा का आया था, एक और बच्चे का आया था, पता नहीं किसका आया था, पर जाके देखना पड़ेगा। सुभाष आपका बेटा आंसर सही नहीं है, मुनीब आपका आंसर सही नहीं है, नीरज आपका आंसर सही है, इकरा आपका आंसर सही है, अनुषा ने आंसर दिया नहीं है। बेटा अनुषा समझ आ रहा है आपको? जी बेटा आपको समझ आ रहा है? अनुषा, नीरज, इकरा, मुनीब, शाहिद, सुभाष, समी। पर्सनल हाउस का फॉर्मेट वापस एक्सप्लेन करो। ओके कोई बात नहीं अनुषा। अच्छा बेटा, एडजस्टेड पर्सनल अलाउंस, पर्सनल अलाउंस 12,570 में लिखता अगर मेरी एडजस्टेड नेट इनकम 1 लाख से कम होती। अगर मेरी एडजस्टेड इनकम 1,25,140 से ज्यादा है या बराबर है तो मेरे पर्सनल अलाउंस 0 लगता। अगर बिटवीन है तो मुझे कैलकुलेट करना होगा। एडजस्टेड एंड इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मेट है टोटल इनकम में से लेस कर दो पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड गिफ्ट एड डोनेशन दोनों ग्रॉस। ग्रॉस कैसे होगा? 100/80 कर दोगे तो ग्रॉस हो जाएगा। एग्जामिनर साइलेंट है तो ग्रॉस करना होगा, एग्जामिनर नेट बोल रहा है तो ग्रॉस करना होगा। खुद बोल रहा है ग्रॉस तो फिर डबल ग्रॉस मत कर देना, चुपचाप बैठे रहना, ठीक है। फिर क्योंकि आपकी एडजस्टेड नेट इनकम और एएनआई बराबर है, क्यों बराबर है? क्योंकि ना सर पर्सनल अलाउंस की पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन की डिटेल है ना गिफ्ट एड की डिटेल है, तो आपके इस केस में एएनआई और टोटल इनकम सेम होती है। फिर हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला है 12507 माइनस एडजस्टेड नेट इनकम माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, आपका पर्सनल अलाउंस आ गया। जी बच्चे ने सवाल किया था इसलिए मैंने रिपीट किया। जी जी समी सवाल समझ आया? ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोग रिकमेंड करें क्लास वीक में 1 रखूं 2 रखूं? दो, दो। एक शर्त है 2 लूंगा, फिर लेने भी आना। सर फिर लेने भी आना होगा। आज यहाँ 8 बच्चे हैं, फिर लेने भी आना। बेटा तो बात सारी चीजें पोर्टल पे रखी हुई है ना, तो पोर्टल को भी तो टाइम दो, मुझे ही टाइम दोगे तो पोर्टल कब देगे? देखो बेटा 8 बच्चे हैं, फिर 8 बच्चे लेने भी आना। अगर ये वादा करते हो तो 2 रख लूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मेरे पास लिमिटेड होता है। तो मैं उस टाइम में, अच्छा मैं आपको बता दूं लाइव क्लास में मैं आपको कोई सवाल ववाल नहीं कराऊंगा, ठीक है? कोई सवाल ववाल नहीं कराऊंगा। मैं लाइव क्लास में आपको रूल्स रिवाइज कराऊंगा, ठीक है? सर सवाल कौन कराएगा हमें? मैं ही कराऊंगा, बट कैसे कराऊंगा सुनो। अच्छा अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये चीज चाहे नोट कर लो या समझ लो कि तुम्हें पढ़ना कैसे है। ये बहुत अहम चीज है, ये समझ लो कि तुम्हें पढ़ना कैसे है ताकि तुम्हें आसानी हो जाए। अच्छा लेट सपोज तुमने पहला चैप्टर लेक्चर ले लिया बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन। सर किट सॉल्व कर लूं? नहीं। प्रॉपर्टी इनकम दूसरा है मेरे ख्याल से, सर किट सॉल्व कर लूं? नहीं। एम्प्लॉयमेंट इनकम है, सर किट सॉल्व कर लूं? यहां से किट सॉल्व होना स्टार्ट होगी। कहां से? when you will complete your employment income you need to start solving the kit। कुछ बच्चे क्या कर रहे, किट गई साइड में, वो आगे चल रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने ट्रेडिंग इनकम भी कर लिया, मैंने लॉसेस भी कर लिए। अभी एक बच्चे ने मुझे बताया मैंने एनआईसी कर लिया। अब मैं परेशान बैठा हूं कि ये बच्चा इस रफ्तार से जा रहा है कि ये टीएक्स से एटीएक्स में पहुंच जाएगा, इतनी रफ्तार तेज चल रही है इसकी कि F6 से P6 तक कर लेगा, इतनी तेज चला तो।
ऐसे नहीं चलना ना, ऐसे चलोगे गिर जाओगे। तुमने एम्प्लॉयमेंट इनकम अच्छे से पढ़ा, लेक्चर लिया मस्त होके फुल लोडेड होकर, सही है। उसके बाद सर 3 पेपर्स देने हैं एक अटेम्प्ट में, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, देने हैं, अच्छी बात है, मैं भी कह रहा हूँ देने चाहिए। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, जैसे ही मैंने एम्प्लॉयमेंट इनकम की तरफ गया, खत्म कर लिया अपना पूरा एम्प्लॉयमेंट इनकम, अब मैंने पोर्टल खोला। मैं खोल सकता हूँ पोर्टल? पता नहीं यार इन लोगों ने मुझे आईडी दी है नहीं दी, हाँ दी है। क्या मकसद है, क्या मतलब मुझे भी नहीं देंगे? यार मैं इनरोल्ड नहीं हूँ, सॉरी। अच्छा हूँ, ये रहा, दिसंबर। अच्छा जी, तुमने एम्प्लॉयमेंट इनकम के लेक्चर्स ले लिए, ये देखो तीसरा लेक्चर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, मस्त। अब तुम्हें आना है टैब 2 पे, कैप्लान एग्जाम किट, तुमने टैब 2 खोला। टैब 2 में तुम्हें अपने कंप्लीटेड चैप्टर का नाम देखा, इंट्रोडक्शन टू बेसिक टैक्स एंड एम्प्लॉयमेंट इनकम, सही है। तुमने इस टैब को खोला, सवाल सॉल्व, सवाल देखना नहीं है वीडियो, गुनाह है देखना अभी वीडियो। तुमने पहले क्वेश्चन नंबर 95 खुद सॉल्व करा, 96 सॉल्व करा, या एक एक करके सॉल्व करो, आंसर देखो। आंसर देखने के बाद सेक्शन बी के पूरे सारे सही है, 95 पूरा सही है, ओके की रिपोर्ट है। वीडियो लेक्चर देखनी देखो, नहीं देखनी तुम्हारी अपनी मर्जी है, बट आई डू रिकमेंड देख लो, शायद कोई मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, रिवाइज भी हो जाएगा। 96 उठाया, सॉल्व करना स्टार्ट किया, बहुत मस्त गया, ओके की रिपोर्ट है, पीछे से आंसर सारे सही है, इट्स अप टू यू। सर सही नहीं आ रहा था आंसर, वो देख लो वीडियो, मुझे भी टेक्स्ट कर सकते हो, बट इट्स बेटर टू वॉच द वीडियो, क्योंकि उस वीडियो में मैं पूरा सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ, सही है। सर सेक्शन बी हो गया, एम्प्लॉयमेंट इनकम तुम्हारा सेक्शन बी के लिहाज से, किट के लिहाज से पूरा सॉर्ट आउट हो चुका है, तुम्हें और कुछ नहीं करना सेक्शन बी में एम्प्लॉयमेंट इनकम के। फिर तुमने खोला सेक्शन सी, तुमने बोला सर एम्प्लॉयमेंट इनकम मुझे यहाँ दिख रही है, क्या करूं इसका, ये सवाल कौन सॉल्व करेगा? करने हैं ना, ये तुम्हें 3 सवाल सॉल्व करने, और भी सवाल है, मैं और भी सवाल डाल दूंगा, आई डोंट नो यहाँ पे कम क्यों आ रहे हैं, और भी सवाल है, मैं और सवाल डाल दूंगा अभी, ठीक है, पोर्टल पे और भी सवाल है, मैं डाल दूँ। जी, विक्रा मैं जवाब देता हूँ। अब तुम्हें क्या करना है, ये वाले सवाल सॉल्व करने। सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया, जैसे जैसे चैप्टर कर रहे हो वैसे वैसे किट भी तो सॉल्व करो ना। जो पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता तो तुमने पढ़ा है वो अप्लाई हो भी तो रहा है या नहीं, क्योंकि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ अप्लाई कर नहीं पा रहे हो, दुनिया ही अलग चल रही हो, बाद में खोलो किट चैप्टर तो बस तुम्हारी दुनिया हिलती हुई दिख रही हो मुझे, और तुम बोलो सर ये क्या है, मैं बोलूंगा क्या किया, फिर तुम बोलोगे किट सॉल्व ही नहीं करी, मैं कहूंगा फिर ऐसे ही होना था, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसी तरीके से तुम जैसे जैसे चैप्टर करते रहोगे, लेट सपोज तुम फिर इस स्टेप पर आ गए, तुम्हारे पास नेक्स्ट चैप्टर है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम, सेक्शन बी में गए, कंप्लीट करने के बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम का ये दिख रहा है तुम्हें, ये तुमने ओपन किया, इसके एक सवाल है, किट में एक सवाल है इसलिए एक डाला हुआ है। फिर सेक्शन सी में आ गए, सेक्शन सी में इसके कितने सवाल है चेक कर लेते हैं, 1 2 3, 3 सवाल डाले हुए, ये भी आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है बेटा। इस तरीके से तुम सवालात को करते रहोगे, मैंने सारे 316 सवाल में इसमें पोर्टल पे मौजूद है, ठीक है। डाल दूंगा, ऐड करा दूंगा, कहीं कहीं सवालात कम लग रहे हैं, बट इट्स मोर देन इनफ, आप खुद भी सवालों को सॉल्व करो, और यहाँ से भी देखो, देखो यहाँ पर भी है सारे सवाल, ट्रेडिंग लॉसेस के सवाल हैं, फिर पार्टनरशिप, देखो इस स्ट्रेटेजी से चलोगे, जिस दिन तुम्हारा कोर्स एंड होगा, जिस दिन तुम्हारा कोर्स एंड होगा उस दिन तुम्हारी किट भी एंड होगी। जैसे आप पार्टनरशिप के 3 सवाल होने चाहिए थे, आई डोंट नो 2 क्यों है, आई लेट यू नो के मैं डलवा दूंगा, सही है। तो इस तरीके से तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हुए आगे जाना है। इकरा आपने क्या पूछा है सर, उसमें क्लास 1 2 3 4 क्या था, वही क्वेश्चन में समझा नहीं मैं, अच्छा सॉरी करा, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और है, इसमें लाइव क्लास भी है, जो मेरे
लाइव क्लास में जैसे मैं पहले अटेम्प्ट था जून का, तो जून में जो मैंने लाइव क्लास ली थी, 7 लाइव क्लास ली थी, आ, और हर लाइव क्लास में एक एक सवाल कराया था, तो कुछ सवाल यहाँ पर भी मिलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर भी लाइव, जैसे एम्प्लॉयमेंट इनकम का 98 यहाँ मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट इनकम का सेक्शन सी का 99 यहाँ मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट इनकम का सेक्शन सी का यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें सवालात मिलते रहेंगे। पोर्टल में हर किट का क्वेश्चन मौजूद होगा, नहीं मौजूद है मुझे बता देना, मैं डलवा दूंगा। सही है बेटा, सही है। कोई सवाल? अच्छा, एक बच्चे ने सवाल करा था मॉर्गेज इंटरेस्ट, क्वालिफाइंग मॉर्गेज इंटरेस्ट क्या क्वालिफाइंग इंटरेस्ट होता है? नहीं, इट्स नो, इट्स स्ट्रेट नो, ऐसा नहीं होता। मॉर्गेज वो होता है जो आप किसी चीज को गिरवी रखते हो, उस पर इंटरेस्ट देते हो, उसको कहते हैं मॉर्गेज इंटरेस्ट। ठीक है, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट के लिए जो भी बच्चा सुन रहा है, जिसका सवाल था, लेफ्ट कौन कर गया? अनुषा, लेफ्ट। पूरी क्लास ये लेना बेटा, मैं खा नहीं रहा हूँ आपके लिए, आप लोग क्लास पूरी नहीं ले रहे हो। तो खैर, मॉर्गेज वो होता है, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट वो होता है, सुन लो, आज शायद चैप्टर 1 में ही कवर किया हुआ है। नंबर 1, आपने, इफ यू आर बाइंग एनी एसेट which is used in employment and this asset was bought on loan, so interest on that loan can be qualifying interest। ठीक है बेटा, qualifying interest। एक और कंडीशन, if you buy shares of partnership by loan, so its interest qualify for QI। ठीक है, qualifying interest। इसी तरीके से if you are using your personal asset and you can less capital allowance। अब ये कैपिटल अलाउंस क्या है? एज क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, ये कैपिटल अलाउंस का एक पूरा चैप्टर है, फिर वहां पढ़ोगे। तो ये 3 कंडीशंस हैं। एक और कंडीशन है जो तुम नोट्स में पढ़ लेना, वो करती है क्वालिफाइंग इंटरेस्ट के लिए क्वालिफाई। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट आपकी टोटल इनकम में से लेस होता है पर्सनल अलाउंस से पहले। बेटा और कोई सवाल? बेटा कोई और सवाल? कोई और सवाल है तो पूछो। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लास फॉर NIC? ये इकरा, ये वाला चैप्टर जब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप NIC कंप्लीट नहीं करोगे। ठीक है, NIC यू नीड टू कंप्लीट द NIC फर्स्ट। ठीक है। अच्छा, और एक चीज और पोर्टल पे दिखा दूं, अभी कोई नहीं जाए भाई, जल्दी बहुत बच्चों को लगी रहती है। मैं मुंह हाथ भी नहीं धोया, मैं सीधा कॉलेज से आके लाइव क्लास लेने बैठ गया। थोड़ा मेरा साथ दो ना भाई आप लोग। अच्छा, यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन ए कहाँ है? अच्छा, सेक्शन ए देखते हैं, तलाश करते हैं कहाँ है। पोर्टल पे है ना सेक्शन ए, यहाँ है सेक्शन ए। ये रहे सेक्शन ए के सवाल सारे। देखो ये टैब्स बने हुए हैं, पहली वीडियो में 1 से 25 से तक है। अब किसी को चौथा सवाल समझ नहीं आ रहा तो जाके इस वीडियो में देख ले। 26 से 50, 51 से फिर 1, जैसे जैसे सवाल है सारे सेक्शन ए के पूरे सवाल है, सारी किट मौजूद है भाई। कुछ नहीं है कि जो मैंने 316 सवाल हैं मेरे पास इस पूरे उस पूरे पोर्टल पर। जी, और कोई सवाल है आपका? सर NIS सर्टिफिकेट एग्जाम्प्ट, लेकिन NIS इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं है, ये बता दे बेटा। ये रूल है ना,
नेशनल सेविंग इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट एग्जेम्प्ट होते हैं। एचएमआरसी ने कहा है कि अगर आपने इन सर्टिफिकेट्स में पैसा जमा कराया है और इनके थ्रू आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर आपने नेशनल सेविंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसा डाला हुआ है, अकाउंट अलग चीज होती है, सर्टिफिकेट्स अलग होते हैं, तो वो टैक्सेबल है। अब ये इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, ये बस कुछ रूल्स हैं। जैसे नहीं होता कि फला बैंक में पैसे जमा करा दो तो तुम्हें इंटरेस्ट रेट इतना मिलेगा, फला बैंक में इतना है, फला बैंक में इतना है। तो बैंक के रूल है, इसी तरीके से एचएमआरसी के कुछ रूल्स है जो जो उसने इनकम को एग्जाम्प्ट किया हुआ है और कुछ एग्जाम इनकम को एग्जाम नहीं करा हुआ। जी शायद और कोई सवाल? जी बेटा। इकरा, मुनीब, नीरज, समी, शामी, शाहिद, सुभाष। जी सवाल है कोई? कल का टाइमिंग भी यही रख लें 7 बजे। जी बताइए। सर भीम का रिजल्ट का क्या हो? भीम ने पेपर दिया है, अभी आएगा ना रिजल्ट। बेटा अभी तो दिया है उसने पेपर। जी कोई सवाल? चले, कल भी इस टाइम क्लास रखते हैं 7 बजे। सो दैट्स द एंड ऑफ द क्लास। आई एम अवेलेबल फॉर योर क्वायरीज 24/7 ऑन व्हाट्सएप। मैं जवाब जरूर दूंगा। योर क्वायरीज आर मोस्टली वेलकम। मैं डांटता नहीं हूँ, ना मैं गुस्सा करूंगा। आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हम एक काम कर सकते हैं, क्या हम गूगल शीट बना लें? अगर गूगल शीट पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, मैं वहाँ अपडेट कर दूं, या आप मुझसे व्हाट्सएप पे पढ़ना क्या क्या आपके लिए सही रहेगा? या मैं एक गूगल शीट बना लूं, आप मुझे वहाँ अपनी प्रोग्रेस खुद ब खुद आ, बताते चले जाएंगे? क्या क्या चाहते हैं आप? या आप मुझे क्या क्या फिजिबिलिटी है? देखो मेरा आपके साथ रहना बहुत जरूरी है पेपर पास करने के लिए। मुझे नहीं पता एसीसीए का एक पेपर कितने का है, मैंने कभी बहुत टाइम से फीस मतलब मैंने अटेम्प्ट के बाद क्यों पता होगा? भाई होता होगा ना 20,000 तक का। तो 20,000 आपके मुझे वसूल कराने हैं, तो मुझे आपके साथ रहना होगा। ठीक है? क्रिकेट देखते हो ना? अच्छा, 52 का हो गया? अबे महंगाई हो गई है। मैं गोश्त को रो रहा था, ये तो पेपर ही इतना महंगा है। तो बेटा 52,000 मतलब आधा लाख। आधा लाख कमाने में मेहनत लगती है। तो भाई जैसे क्रिकेट देखते हो, अब मैं बाबर आजम की तो मिसाल भी नहीं दे सकता। क्रीज पर चाहे कोई भी बैट्समैन हो, उसके साथ अगर विराट कोहली खड़ा हुआ होता है तो वो सामने वाला बैट्समैन अच्छा खेलता है, चाहे वो टेल एंडर हो, चाहे वो वीक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो। ठीक है? मगर उसके सामने अगर विराट कोहली खड़ा हुआ है तो सामने वाले को पता है कि जब मैं टकबकाऊंगा तो ये विराट संभाल लेगा। तो भाई मैं समझ ले इस वक्त विराट कोहली हूं आपके लिए। आप एक दूसरे एंड पे बैट्समैन हो। मैं आप मुझे जितनी देर अपने साथ रखोगे आप उतना अच्छा खेलोगे। ठीक है? मैं आउट नहीं हो सकता, आउट तो मैं हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मुझे तो पेपर देना ही नहीं है। मैं उस एंड पर हमेशा खड़ा रहूंगा। आप कितनी देर तक मुझसे एडवाइस लेने आते हो ये आप पर है। जितना मेरे साथ खेलोगे उतना आप अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है बेटा? और कोई सवाल है? पहली क्लास थोड़ी सी लंबी ली है, बट इट इज वेरी नेसेसरी कि बताने के लिए। कुछ लोग मुझे आज ही बताया कि कुछ लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा एटीट्यूड में रहते हैं, अच्छा जवाब नहीं देते, और वो बहुत ऊपर से आते हैं, जैसे हम पता नहीं क्या हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं शायद सबसे पोलाइट टीचर हूँ, और मैं सबसे बहुत फ्रैंक बात करता हूँ। मैं बच्चों को बच्चों की तरीके से ट्रीट करता हूँ, कि जैसे मेरा कोई भाई या कोई मेरा बहन या कोई मेरी अगर औलाद हो तो मैं उससे कैसे बात करूँ। ठीक है? वो अगर कम प्रैक्टिस करेगी, मैं अपने औलाद या भाई या अपने आई आई हैव अ डॉटर, शी इज जस्ट 3 years old,
और वो स्कूल जाती है, ठीक है, उसको थोड़े से सैड मार्क्स मिलते हैं, तो मैं उससे बात करता हूँ, ठीक है, मैं उससे कम्युनिकेट करता हूँ, उसको समझाता हूँ, उसको मतलब वो छोटी है, उसको तो कुछ नहीं समझ आता, और मैं उसको नहीं पढ़ाता, कोई और पढ़ाता है, बिकॉज वो मुझसे नहीं पढ़ेगी, बट मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। प्लीज जी, शायद सवाल, शायद का एक सवाल है, पूछ लें शायद, जिसको सवाल पूछने पूछ लें भाई। मैं डांटूंगा नहीं, मैं एटीट्यूड में नहीं रहता, बस सवाल पूछ लीजिएगा आप, डरिएगा नहीं। फेसबुक पे लिख दिया किसी ने, सर कामिज अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, मैंने नीचे लिख दिया इंसान, इंसान ही समझता हूँ भाई, और कैसे। सर आप जो रूल्स लेक्चर्स में आपने रीड के लिए कहे हैं वो काफी हैं, या बुक नहीं भाई, मेरे नोट्स बहुत है, प्लीज, बुक्स आर फॉर द टीचर्स, और जो मतलब एक ऐसे बंदे होते हैं ना बच्चे, जो बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल के एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, वो बुक पढ़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम टू रीड द बुक, मोस्ट वेलकम टू रीड द बुक। आई डोंट नो आप लोगों ने मेरा इंट्रो देखा है नहीं देखा, आई एम ऑफिशियल टैक्स कंसल्टेंट इन यूके फर्म, तो मैं जो पढ़ाता हूँ ना बेटा, मैं वो रोज करता हूँ, रोज मैं एचएमआरसी से लड़ता हूँ, रोज एचएमआरसी मुझसे लड़ती है, ठीक है, मैं रोज क्लाइंट के रिटर्न भरता हूँ, रोज इनकम टैक्स, मैं अपने सीईओ से लड़ जाता हूँ, क्योंकि उसको टैक्स की नॉलेज जितनी है, मुझे थोड़ी सी उससे ज्यादा है, तो बहस चलती है, फिर या तो एंड में वो माफी मांग लेता है, तो मैं माफी मांग लेता हूँ। तो आपको एक अच्छी मैं ये नहीं कह रहा सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे एक एज हासिल है कि आपको ये चीज ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज कर पाओगे, रेदर देन के बस टैक्स पास करके निकल जाओ। जैसे पहले जमाने में होता था, ये तो पाकिस्तानी टैक्स नहीं है, हमें इससे क्या फायदा है, तो भाई अब जॉब मिलती है यूके टैक्स की, मैं ढूंढ रहा हूँ, 4 बच्चे तो मैं ढूंढ रहा हूँ जो कराची बेस्ड हो, मेरे पास आके काम करें एज अ बुक कीपर, फिर उनको आगे सिखाएंगे काम टैक्स वगैरह का। सर कल का क्लास का कौन, यही चैप्टर होगा, इसमें मैं आपको पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन, गिफ्टेड डोनेशन सिखाऊंगा, आ, और बैंड एक्सटेंशन समझाऊंगा, और कुछ थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हर वीक में एक लेक्चर को देंगे, हर वीक एक लेक्चर को देंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी इनकम भी थोड़ा बहुत टच कर लेंगे, ठीक है, ताकि फिर डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट पे चले। जी कोई सवाल? कल प्रॉपर्टी इनकम पढ़ लेना। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं कल 7 बजे। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और प्लीज प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, after every class share your feedback, does not matter it is negative or positive। नेगेटिव होगा मैं उसको ठीक करूंगा, पॉजिटिव होगा तो अच्छी बात और इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। जैसे मैं आपको फीडबैक दूंगा आपकी पढ़ाई के लिए, मैं चाहता हूं आप मेरे लिए फीडबैक दें, मेरे पोर्टल के लिए फीडबैक दें, acconline.co, KNS दोनों जगह इन्वॉल्व हूँ, यहाँ फीड इसके लिए फीडबैक दें, मगर थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट कर दें, क्योंकि ये लोग पैसे तो इतने दे नहीं रहे, दोनों ही कॉलेज वाले, सही है, तो आपकी मोटिवेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। चले, आई होप आप अभी क्लास के बाद फीडबैक देंगे, कल मिलते हैं 7 बजे विथ दिस चैप्टर एंड प्रॉपर्टी इनकम चैप्टर, राइट। थैंक यू फॉर ऑल टेकिंग द क्लास। अल्लाह हाफिज।